बोलो, रिपीटेड वाल्डेन इन्वर्जन की वजह से होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसके बाद क्या बताया था, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे बेटा बोलो, फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करेंगे? विच फैक्टर विल अफेक्ट? तो ब्रांचिंग क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर अप्रोटिक होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, ये ध्यान रहे। फिर उसके बाद लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, ये बता दिया था, न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी चलो हो गया था, ये लास्ट यही बताया था मैंने, ठीक है ना। हाँ बेटा, इसमें एक टर्म और आपको मैं बताना चाहता हूं, वैसे ये SN2 से रिलेटेड एक टर्म है NGP, इसे हम कहते हैं नाइबरिंग ग्रुप, ये SN2 से ही रिलेटेड है। नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ये क्या होता है बेटा, ऐसे स्टेटमेंट एक लिखो, इफ देर इज ए प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इफ देर इज ए प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये SN2 में ही, जैसे मैंने SN2 में अभी आपको वो बताया था ना स्टीरियो, फिर SN2 में आपको मैंने वो 2 आइडोब्यूटेन वाला बताया था ना, ऐसे ही SN2 से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी और है, वो NCERT में गिवन नहीं है लेकिन कई बार पूछा जाता है, तो ये वो उसको हम बोलते हैं नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, कि जो विसिनल पोजीशन पे कोई ग्रुप या आइटम अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसकी वजह से SN2 में कैसे चेंजेस हो जाता है, वो बात पढ़नी है। तो ऐसा लिखिए, इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आर प्रेजेंट, या था ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आर प्रेजेंट, then rate of reaction, if electron withdrawing groups are present, then rate of reaction excessively increased, rate of reaction rate of SN2 excessively increased, if electron withdrawing group are present, then rate of reaction rate of SN2 excessively increased, it is known as enchimeric assistance, it is known as enchimeric assistance, इस टर्म को क्या कहते हैं बेटा, एंकाइमेरिक असिस्टेंस बोलते हैं। अब ये एंकाइमेरिक जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है जादुई रूप से, मतलब एंकाइमेरिक वर्ड का मतलब होता है ना, एक्चुअली एंकाइमेरिक मतलब होता है ड्रैगन, तो ड्रैगन तो क्या है, ड्रैगन तो एक काल्पनिक चीज है ना, जादू टाइप की कोई चीज ऐसे, तो एंकाइमेरिक का मतलब होता है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्सेसिवली जादुई रूप से बढ़ जाएगा। जैसे मान लो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ये लिखता हूँ CH3 CH2 CH2 Cl, और एक मैं यहाँ लिख रहा हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 Cl, अब देखो इन दोनों में कार्बन तो सेम ही है ना, बल्कि कार्बन सेम नहीं है, एक मिनट, हाँ C डबल बॉन्ड O CH2 Cl, ठीक, ये देखो अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन R1 है SN2, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जानते हो क्या होगा, R1 इंटू 10 टू द पावर 10, अब बताओ ये कैसा है,
कितना गुना हो जाएगा, बहुत देख ज्यादा समझ रहे हो जल्दी ना, है। बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये ऐसा जादू टाइप, जादू मतलब क्या है, मतलब अनएक्सपेक्टेड ऐसा। तो इसीलिए ऐसे बोलते हैं, एंकाइमेरिक असिस्टेंस बोलते हैं ना। ये जान जाओगे ना, बोलो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा। अब इस एंकाइमेरिक असिस्टेंस में रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज ही होता है। अब ये किसकी वजह से है, बोलो व्हाई दिस हैपेंस। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज इसके अंदर ही तो आ रही है, देखो नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ये किसकी वजह से हो रहा है बोलो। तो कह रहा है कि भाई ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस सेंटर पे रिएक्शन होना है उसके बगल में ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है दूसरा है, सीओ ग्रुप है, उसकी वजह से हो रहा है। मतलब जिस सेंटर पे रिएक्शन हो रहा है उस सेंटर के अगल बगल के जो ग्रुप हैं उनका नेचर SN2 को कैसे अफेक्ट करता है, वही नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है। अभी यहां पे एक चीज मैंने बताई जो पहले भी, कल मैंने परसों भी लिखवा दिया था, ये कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, ये तो बता ही दिया था आपको। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब नाइबर वाले ग्रुप पार्टिसिपेट करेंगे तो वो रेट को तो बढ़ा ही देंगे और वो स्टीरियो को भी अफेक्ट कर सकते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री। अभी SN2 में हमने क्या पढ़ा, SN2 में इन्वर्जन होता है कि रिटेंशन होता है, इन्वर्जन बोल दो, वॉल्डेन इन्वर्जन, वॉल्डेन इन्वर्जन, हाँ इन्वर्जन होता है। लेकिन अभी इसमें जब पार्टिसिपेट करेंगे नाइबर वाले ग्रुप तो तुम देखोगे कि एक बार SN2 नहीं दो बार होकर के और रिटेंशन प्रोडक्ट बन जाता है। कैसा प्रोडक्ट बनेगा, रिटेन्ड बन जाएगा। तो वो चीज मैं बताने जा रहा हूं, ये तो नोट हो गया ना, तो आप देखना जरा। अब ये चीज मैं पहले समझा देता हूं फिर मैं लिखवाऊंगा। पहले ये चीज मैं पहले आप समझ लें क्या, ये मैं बता रहा हूं। देखो अगर किसी भी रिएक्टेंट में, या मतलब मैं ऐसा बोलूं एल्काइल हैलाइड में, ठीक है, अगर किसी एल्काइल हैलाइड में कोई ग्रुप इस तरह से प्रेजेंट है कि इंटरनल SN2 से, इंटरनल SN2 मतलब इंटरनल SN2 मतलब अंदर ही न्यूक्लियोफाइल है और अंदर से अटैक कर रहा है, इस तरह से अटैक करता है कि 3 मेंबर्ड रिंग बने। कितने मेंबर्ड रिंग बने बोलो, 3 मेंबर्ड रिंग बने। हाँ 3 मेंबर्ड रिंग। तो देखो मैं ये पहले आपको मैं बताता हूं, अब फिर इसी को मैं आपको स्टेटमेंट लिखवाऊंगा। देखो इसमें ये लिख दिया मैंने आई, ये मिथाइल, ये HET और ये प्रोपाइल, ठीक है। और यहां पे लिख दिया मैंने NaI प्लस एसीटोन, NaSH लिख दिया, चलो ये लिख दिया मैंने NaOH लिख दिया, चलो एसीटोन। बोलो ठीक है भाई, ठीक है ना। आप देखो इसमें मैंने बोला था कि जहां जिस सेंटर पे लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप यही है ना, एल्काइल हैलाइड में लिविंग ग्रुप क्या होता है, हैलाइड। उस जिस सेंटर पे लिविंग ग्रुप है उस सेंटर पे या उसके बगल में इंटरनल न्यूक्लियोफाइल हो, और वो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इस तरह से हो कि अटैक करने के बाद 3 मेंबर्ड रिंग बने। कैसा बने, 3 मेंबर्ड रिंग। तो वो ऐसे ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो, देखो NH, ये इस तरह के ग्रुप, इस तरह के ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, या फिर ये OR, या फिर NR2 SR हो, NR2। हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट। पहले एग्जांपल क्या लिखा था? अरे पहले जो एग्जांपल लिख रहा हूँ देखो ना, अभी ये वाला लिखा है ना एग्जांपल। अच्छा HCH3, हाँ SR या फिर OR NR2CO माइनस। एक मिनट बड़े ध्यान सुनना, अभी ये मत लिखो ना, अभी तुम कुछ ही मत करो, बस अभी अभी साइलेंट एकदम सुनो पहले। अब इसमें क्या होगा, 2 बार रिएक्शन होगा। देखो एक बार तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल है इंटरनल, और यहां पे अटैक करे और आई परे हो जाए। सॉल्वेंट कैसा रखा मैंने, बोलो एसीटोन। एसीटोन पोलर प्रोटिक की पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटिक नहीं है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, और जिससे कि SN2 के लिए जानते ही हो तुम। अब SN2 में इन्वर्जन होता है, तो अब इसमें 2 बार रिएक्शन होगा, ध्यान से देखना। एक बार तो रिएक्शन ये होगा कि ये आपका अटैक करे इधर, देखो भाई ध्यान से,
ये इधर से इंटरनल अटैक करे और ये आई पर है। ये कौन सा एसएन है? इट इज SN2I। ये क्या है? SN2I। SN2I मतलब इंटरनल SN2। क्या कौन सा SN2 बोलो भाई? इंटरनल SN2। अब जब इंटरनल SN2 होगा तो Internal अब SN2 SN2 हो, कोई भी SN2 हो, अगर कायरल सेंटर है तो इन्वर्जन होगा कि नहीं होगा? होगा ना इन्वर्जन। तो अभी मैं यहां पे इन्वर्जन फर्स्ट लिखता हूं। इन्वर्जन इट इज इन्वर्जन फर्स्ट। और सुनने जरा ध्यान से। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्जन? इन्वर्जन मतलब उल्टा हो जाना, मतलब जो बाएं हैं वो दाएं हो जाएं, लेफ्ट राइट, राइट टू लेफ्ट, बिलो द प्लेन तो अबव द प्लेन, अबव द प्लेन तो बिलो द प्लेन। यस ना? मतलब मैं अगर ऐसा है तो ये वाला क्या मतलब इस तरह से हो जाए ऐसा, ये इन्वर्जन हो गया, ये इधर चला गया, हाथ इधर आ गया। अब तो मुझे इसमें इन्वर्जन का मतलब ऐसा भी तो होगा कि अगर मैं इन्वर्ट इसको शो करना चाहता हूं वहां पे, तो H को राइट भेज दूं और मिथाइल को लेफ्ट कर दूं। बोलो सुनिधि। yes sir तो अब मैं ऐसा करता हूं, यहां पे ये लिख दिया H और ये लिख दिया मैंने मिथाइल। और अब सुनने जरा, ये क्या बना? ये रहा आपका ET और इधर रहा आपका प्रोपाइल और S और क्या था? मिथाइल। और ये सल्फर पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। बोलो 3 बॉन्ड बन गए ना सल्फर पे, तो पॉजिटिव होगा ना? yes sir ठीक है। और अब ये कितने मेंबर रिंग बना? 3 मेंबर रिंग। कैसा होता है भाई? unstable 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल होता है। अब इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो कौन सा वाला है? बोलो ये वाला और ये। यहीं पे आके अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल बाहर है, देखो इंटरनल तो हो गया। अब ये OH माइनस आएगा अटैक करने के लिए, और ये मैं कराऊंगा SN2 विल डू SN2 एक्सटर्नल। पिताजी फोन है। अब SN2 एक्सटर्नल जब करोगे, एक मिनट में वो कर दूंगा। SN2 एक्सटर्नल करोगे जब, तो अब बोलो SN2 एक्सटर्नल। अब ये OH माइनस इन दोनों में से किस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा? SN2 में वहां पे अटैक होता है जहां पे स्टेरिक रिपल्सन कम से कम हो। अब मुझे बताओ 1 नंबर पे 2 नंबर पे कहां पे कम रिपल्सन है? 1 नंबर पे ना। yes sir तो अब ये वापस यह OH माइनस पे अटैक और फिर ये टूट जाएगा। अब बोलो SN2 एक्सटर्नल हो रहा, अब फिर इन्वर्जन होगा कि नहीं? SN2 में इन्वर्जन होता है। तो इन्वर्जन मतलब क्या करूं फिर? अब इसको क्या करूं? हाँ बोलो। सर ये मैं आप मोबाइल से दे रहे हो तो कुछ तक पूरी स्क्रीन ऐसे आ नहीं रही है। एक बार यहाँ तक आप करके फिर आप दूसरा स्क्रीन दे देंगे क्या प्लीज? क्या कह रहा मैं? देख मिनट। सर मोबाइल से दे रहे हो तो फिर वो जो मेरे वाली स्क्रीन है ना वो बीच में आ रही है तो दिखाई नहीं दे रहा। मैं यहाँ तक आप कर लो तो दूसरी स्क्रीन पे कर ले क्या? सब न्यू पेज पर। अच्छा कौन ये तुम्हें दिख नहीं रहा क्या ये वाला? नहीं सर ये तो मेरा वाला जो है ना मतलब आइकन टाइप वो बीच में आ रहा है, वो हट नहीं रहा। लैपटॉप पे तो हट जाता है, इसमें नहीं हट रहा। अच्छा तुम्हारे पास अभी फोन, तो कोई बात नहीं बेटा, आप नोट कर लो यहां तक, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यस सर हम्म 1 मिनट। एक मिनट।
डन सर। हाँ बोलो, कहाँ तक कहाँ कहाँ से नहीं दिख रहा है तुम्हें, बोलो। इधर नहीं दिख रहा है? हेलो, सुनिधि कहाँ से नहीं दिख रहा, बोल देना भाई। एच, ये एमई, सर आप थोड़ा लाइन कीजिए ना, हम्म, उसके बाद बीच में दिख रहा, बाकी सब जगह दिख रहा है। ये क्या था इधर, इधर क्या था? एमई, इधर एच, ईटी और पीआर। हाँ यही है ना। अब इसमें दो सेंटर दिख रहा है ना, ये 1 और 2। अब बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, फिर SN2 होगा। ये SN2 क्या है? एक्सटर्नल। तो आप बोलो कहां पे अटैक कर रहा है ये न्यूक्लियोफाइल, कहां पे अटैक करेगा? 1 नंबर और 2 नंबर सेंटर, जहां पे रिपल्सन कम हो। कहां पे रिपल्सन कम? नंबर सेंटर। 1 नंबर सेंटर पे। देखो 1 नंबर सेंटर पे अगर अटैक होगा तो फिर इन्वर्जन होगा कि नहीं? इसे मैं लिख दूं इन्वर्जन 2। इट इज इन्वर्जन 2, इन्वर्जन 2। अब वापस इन्वर्जन हो जाएगा ऐसा, तो फिर अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? रिटेन्ड बन जाएगा। देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, और ये जैसा था इधर आ जाएगा मिथाइल, फिर क्या होगा H, ये S मिथाइल, और ये क्या होगा ET, और ये क्या होगा प्रोपाइल। अब देखो 2 टाइम्स इन्वर्जन हुआ ना, 2 टाइम्स इन्वर्जन मतलब क्या होगा? रिटेंशन हो जाएगा कि नहीं, बोलो? होगा सर। तो एनजीपी में क्या होगा? अब इसमें क्या होता है, इस तरह के ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। देखो ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो विसिनल पोजीशन पे, एट विसिनल। विसिनल समझते हो ना? नहीं, अब मैं ये लिखवाऊंगा ना, इन ऑर्डर टू, ये लिखो इफ, ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया तो मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट एक। यस सर। तो ऐसा लिखो, Nr2 Sr OR CO minus should be present in the way, should be present in the way Nr2 Sr OR CO minus should be present in the way which produces three-membered ring, which produces three-membered ring upon internal attack, which produces three-membered ring which produces three-membered ring
which produces 3-membered ring upon internal SN2 या internal attack. Yes, sir. ये बात समझ में आई? बोलो। हाँ सर। तो इसमें आप लिख देना Yes, sir. in NGP 2 times Walden inversion takes place. 3-membered लिख दिया ना, 3-membered ring. After upon internal SN2 3-membered ring is formed. On internal attack 3-membered ring is formed. अब मुझे बताओ, इसमें आप ये जरूर लिख देना 2 times Walden inversion takes place. 2 times Walden inversion आपको दिख ही रहा है. 2 times Walden inversion takes place. ओके, डन है ये? Yes, sir. ठीक है. अब ये जब 3-membered रिंग बन जाएगा तो फिर मेजर अटैक आप कहां पे करोगे, पता चला? मेजर अटैक कहां पे होगा? जहां पे रिपल्सन कम होगा. हमेशा दो प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे इसमें. 1 पे भी अटैक हो सकता है, 2 पे. जहां पे अटैक पहले हुआ था उसी कार्बन पे अटैक होगा तो रिटेन बनेगा. और जनरली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे रिपल्सन कम होगा. क्योंकि जहां पे SN2 हुआ होगा ऑब्वियसली वहीं पे SN2 होने के चांस बाद में भी होंगे. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि SN2 कहां पे होगा? पहले जहां पे रिपल्सन कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा. तो बाद में भी अटैक मेजर कहां पे होगा? उसी सेंटर पे होगा, सेम ना? पोजीशन पर. हाँ, इसलिए रिटेन प्रोडक्ट बनता है. बट इधर भी अटैक हो सकता है. उस केस में रिटेन नहीं बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा. हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ कुछ कह रहे हो? सर इसके अंदर ये एक्सटर्नल SN2 भी मतलब जरूरी है क्या कि अगर होगा? होगा ही होगा. तो ये 3-membered रिंग बन गया. तो ये 3-membered रिंग तो कैसा होता है? इट इज हाईली रिएक्टिव. तो अनस्टेबल है. तो ये जो भी बाहर वाला होगा उससे तो रिएक्ट करेगा ही न्यूक्लियोफाइल से. ओके सर. ये 3-membered रिंग है और आप 3-membered along with पॉजिटिव चार्ज. यस ना? दूसरा समझ गए कि नहीं? बोलो पहले. अब एक चीज और लिखना है इसमें. चलो, अब जब इतना ही सारा बता रहा हूं तो इसमें एक चीज और जो है बता ही देता हूं. लिखो, SN2 cannot produce rearranged product. SN2 cannot produce rearranged product, but it may produce a product with pi bond shift. SN2 cannot produce rearranged product, but it may produce a product with pi bond shift. It may produce a product with pi bond shift. And it happens if leaving group belongs to allylic position. It happens if leaving group belongs to allylic position. SN2 cannot produce rearranged product, but it may produce a product with pi bond shift, and it happens if leaving group belongs to allylic position. allylic position पता है ना? यस सर. allylic position मतलब क्या होता है आप सभी जानते हो. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच कार्बन को इट इज एलाइलिक कार्बन, और डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक कहते हैं. आप सुनना जरा, ये रीअरेंजमेंट किसमें होता है? जिसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है. रीअरेंजमेंट किसमें होता है? जिसमें कार्बोकेटाइन बने. SN2 में क्या कार्बोकेटाइन बनता है? SN2 में तो रिएक्शन कितने स्टेप में होता है? सिंगल स्टेप में. अटैक होना और लिविंग ग्रुप का जानना साथ साथ होता है. तो कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता. और जब कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट, तो SN2 रीअरेंज प्रोडक्ट तो नहीं बना सकता है, वो तो पक्की बात है. वो SN1 बनाएगा जो बताऊंगा मैं. अब जब इसमें आप ऐसे सबस्ट्रेट में भेज रहे हो, ये लिविंग ग्रुप देखो किस पोजीशन को बिलोंग कर रहा है.
डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ ये कौन सा कार्बन है? देखो, दिस कार्बन इज एल्डाइलिक कार्बन। एलाइलिक पोजीशन। अब आपने सारा कुछ एसीटोन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है रखा है, SN2 मैकेनिज्म। अब ये बताओ SN2 मैकेनिज्म में आप किस सेंटर पे रिएक्शन करना चाहते हो? जहां पे कम रिपल्सन है कि जहां पे ज्यादा रिपल्सन है? बोलिए। कम रिपल्शन वाले सेंटर यस, पर। SN2 में आप वहां रिएक्शन करना चाहते हो जहां पे कम से कम रिपल्सन है, क्योंकि आपको बॉन्ड एक ही स्टेप में बनाना होता है। बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का बनना, दोनों क्या होता है? साथ साथ करना होता है। तो जब अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाओगे उस सेंटर को, तो बॉन्ड कहां से बना पाओगे? तो फिर अब ये SH माइनस आप बताओ क्या इस टर्शरी कार्बन को अप्रोच करेगा? ये देखना मिथाइल है, मिथाइल है, ब्रोमाइड, ये टर्शरी कार्बन है। तो क्या SH माइनस यहाँ पे आएगा? मिथाइल, दो मिथाइल और सब ये इसको धक्का दे देंगे फिर। तो SH माइनस देखो अब इधर से आ रहा है, SH माइनस अटैक। कैरम बोर्ड खेला ना, कैरम बोर्ड, अरे कैरम बोर्ड, यस सर। कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर से ऐसे, स्ट्राइकर से कैसे मारते हैं? फिर उसके बाद एक, फिर दूसरे से टकरा के, फिर तीसरे से टकरा के, और 2-3 गोटी एक साथ चला जाता है ऐसा। नहीं देखा है कैरम बोर्ड में? मोमेंट, कैरम बोर्ड में मोमेंटम ट्रांसफर देखा है कि नहीं? स्ट्राइकर से एक और फिर दूसरे, मतलब तो तुम्हें लग रहा देखो अब क्या होगा ये, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन है तो जो यहां पे तुम अटैक कराओगे पाई एक सिग्मा, तो ये पाई इधर शिफ्ट होगा और ये लिविंग ग्रुप क्या होगा? परे हो जाएगा। जो ये पाई इधर शिफ्ट होगा, लिविंग ग्रुप क्या होगा बोलो? क्योंकि एलाइलिक पोजीशन, हाँ, एलाइलिक पोजीशन से हटने के बाद वो इसके साथ कॉन्जुगेशन मेंटेन करने लगेगा, हालांकि कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ये साइमल्टेनियस होगा रिएक्शन। बोलो, समझ रहे बात? यस सर। तो देखो ये हो गया ना। आप ये क्या होगा? अब यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा ये दिखेगा कि नहीं यहाँ पे तुम्हें? सर दिख जाएगा। ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा SH और CH डबल बॉन्ड C मिथाइल और ये मिथाइल। अब देखो ये कैसा प्रोडक्ट है दोस्त? स्टेबल है कि नहीं? हाँ स्टेबल। हाँ, और तो ये प्रोडक्ट हो गया अ प्रोडक्ट विद पाई बॉन्ड शिफ्ट, अ प्रोडक्ट विद पाई बॉन्ड शिफ्ट। तो आप, मुझे लगता है कि ये जरूर बात समझ में आ गई होगी। तो SN2 से रिलेटेड मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, ठीक है ना? यस सर। नोट करना है। अब इसको नोट करो, एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ये इस पे पता नहीं क्या क्या लग रहा था। अब सर। हाँ बोलो। सर आज रिएक्शन मैकेनिज्म के सभी कौन सा बोल रहा हूँ? सर रिएक्शन इंटरमीडिएट और मैकेनिज्म है ना? सर उसकी डिटेल्स भेजिएगा प्लीज। मैंने तुम्हें रिएक्शन इंटरमीडिएट का तो पहले भेज दिया ना। सर मेरे फोन में ना बहुत सारी चीज डिलीट हो गई है अपने आप। अच्छा, तो रिट्राइव नहीं हो रही। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा। और वो TS भी डिलीट कर दिए जो ट्यूटोरियल सीट था। सर पहले का बहुत चीज डिलीट हो गई मेरी। अरे नहीं, जैसे ट्यूटोरियल सीट तुमने बोला था ना एक बार मुझे एक साथ सारा भेज दीजिए, मैंने ऑर्गेनिक का, फिर इनऑर्गेनिक का, फिजिकल का ऐसे अलग अलग करके भेजा था, वो डिलीट हो गया है। तो नहीं तो मैंने देखी लग रहा है वो भी डिलीट हो गई होगी। तो मैं भी सेंड कर दूंगा। चलो, तो नहीं व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ठीक है, वो व्हाट्सएप पे सेंड करो ना। यस सर, व्हाट्सएप पे। ठीक है। यस सर। हाँ, तुमने उस दिन किया था इल्काइल हैलाइड वाला उससे प्रीवियस ईयर से? यस सर।
अभी तो 31 जुलाई तक वो आएगा +2 का रिजल्ट। यस सर। 31 जुलाई को आज दिया ना, 31 जुलाई को रिजल्ट आएगा सीबीएसई का 12th का। अच्छा तो अगर 31 जुलाई को Yes. रिजल्ट आएगा तो 1 अगस्त को तो पेपर कैसे हो सकता है? 31 जुलाई को रिजल्ट अपन आएगा। को तो पहले दिन मान के चलना हमें तो वही मान के चलना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक बात, क्योंकि Yes, sir. अब 31 जुलाई को रिजल्ट आता है तो फिर वैसे वो थोड़ा ना होगा। अभी स्टेट बोर्ड का तो पता ही नहीं है, तो अब इसमें है ही क्या? मैंने तो बोल तो दिया, उसमें तुम चैप्टर में से उसमें करने लगो क्वेश्चन तो फिर कोई दिक्कत होना है। अरे 33 ईयर वाले में से तुमने वो किया क्वेश्चन, फिर जीओसी वाला, फिर ऐसे उसमें से तो पूरा करो ना। यस सर। टेस्ट मैंने भेजा था पीडीएफ, वो क्या किया? सर मैंने करे थे। अच्छा सर उसमें वो नहीं क्या, वो जो टेस्ट है ना लेकिन वो दूसरी वाली टेस्ट दी थी वो 8 पेज वाली, वो करी। 1 पेज नहीं, मैंने पीडीएफ भेजा था तुम्हें ना, थिंक एग्जाम वाला। वो थिंक एग्जाम वाले का मैंने डाउनलोड करके भेजा था तुम्हें, तो वो नहीं किया था। 40 क्वेश्चन होंगे, 45। नो सर, नो सर। क्यों? सर होगा पहले तो इनिशियल देखो, पहले तो कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर लो, और चेंज तो एक ही जगह होगा। जो ब्रोमीन वाले पे आर होगा तो एस हो जाएगा, एस होगा तो आर हो जाएगा। बाकी तो कॉन्फ़िगरेशन तो पहले असाइन करो। इसमें कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है आपको, तो चलो कॉन्फ़िगरेशन इस पे असाइन करो। क्या होगा? चेंज तो कहाँ पे होगा? यहीं पे चेंज होगा। SN2 यहीं पे होगा ना, लिविंग ग्रुप यहीं पे है। तो ये यस सर। 1 इधर मूव करोगे तो CH2, फिर CL इधर मूव करोगे तो कार्बन, आपकी स्क्रीन पॉज हो गई। नहीं स्क्रीन तो अब उधर ठीक है। नेट इधर 1, फिर इधर आओगे तो क्या आएगा बोलो? कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इधर आओगे तो कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, इधर भी कार्बन। तो ये 2 होगा, पता चल गया ना। और ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 4। 1 2 3। ये रैंकिंग कैसे करते हैं ये सीखना पड़ेगा, जानते हो ना, बता दिया था मैंने पहले। ठीक है? यस सर। लोवेस्ट Yes, sir. रैंकिंग वाला बेलो द प्लेन है, जो आएगा वही होगा। मतलब ये हो गया आपका R। इधर आ जाओ, कार्बन इधर H, चलो ठीक है, इधर CH2, इधर कार्बन पे ब्रोमीन। तो ये हो गया आपका 1 डैश, ये हो गया आपका 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश। अब चलो 1 2 3। ये कौन सा हो रहा है? S हो रहा है ना? यस सर। S हो रहा है तो S ही रहेगा, और क्या, क्योंकि ये तो बेलो द प्लेन है ना। अब रिएक्शन हो रहा है तो ये तो चेंज होगा नहीं, यहाँ पे तो रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन तो यहाँ पे हो रहा है। और SN2 में क्या होता है? R होगा तो S हो जाएगा, S होगा तो R हो जाएगा।
तो यहाँ तो फिक्स है, यहाँ तो रिएक्शन हो नहीं रहा है, रिएक्शन तो यहाँ पे हो रहा है ना, तो R का भी क्या हो जाएगा S, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये S, चेन्नई इज राइट। तो इस तरह से भी आता है। तो देखो एसिड, फर्स्ट वाले का बिस्टेक में दे दिया। क्या कह रहा हूँ सर बोलो। मैंने तो ना गलती से फर्स्ट जो न्यूक्लियर कंपाउंड है ना, जहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा उसका फाइनल प्रोडक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट बनेगा, उस वाली पोजीशन के सिलेक्ट करनी तो भी चेंज थोड़ा ना हो जाएगा, लेकिन वो बना के करने की जरूरत ही कहाँ पे है। कॉमन समझ गए कि नहीं बात? यस सर। हाँ, क्योंकि वो तो पता ना, मैं रिएक्ट SN2 में जो R होगा तो S हो जाएगा, S होगा तो R हो जाएगा, मैं प्रोडक्ट क्यों बनाऊंगा, मैं तो पहले ही देख लूंगा, उसका जस्ट रिवर्स कर दूंगा। यस सर। तो अब SN2 से रिलेटेड सारी बातें आपको बता दी है कि मैंने। अब SN2 के बाद नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है वो है SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म या फिर इसे हम कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। ये ध्यान रहे SN2 को बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म भी कहते हैं, SN2 को बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है ना। इट इज टू स्टेप प्रोसेस। SN2 क्या है बोलो, इट इज, हाँ तो ठीक है, ये तो कोई भी जानेगा, इट्स वेरी सिंपल, टू स्टेप। तो चलो जी, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है देखा जाए। फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप इज नथिंग, इट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये रहा आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, जैसे ये लिख दिया CH3 CH3 CH3। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, लिविंग ग्रुप परे होगा, और ये स्टेप क्या होगा बोलो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज स्लो स्टेप, और ये बन गया आपका कार्बोकेटाइन। ठीक है ना, बोलो। हाँ, और सेकेंड स्टेप में आपका अटैक हो जाएगा। सेकेंड स्टेप इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल को बॉन्ड बनाना आसान है कि मुश्किल है? बड़ा आसान है, क्योंकि अब न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक करेगा तो पहले से ऑर्बिटल क्या है बोलो, ऑर्बिटल वैकेंट है कि नहीं, ऑर्बिटल वैकेंट है ना। यस। तो फिर ये बन जाएगा आपका OH CH3 CH3 और ये CH3, बस ये प्रोडक्ट बन गया। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, चलो फटाक से नोट कर लिए, डन, आगे बढ़ें। यस सर। अब बेटा इसमें सबसे पहले इसकी काइनेटिक्स की बात करें। काइनेटिक्स, तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ओनली सबस्ट्रेट, या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हो, और एल्काइल हैलाइड लिख दो अगर एल्काइल हैलाइड की बात हो रही है तो, या फिर ओनली डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पे डिपेंड करेगा ना, बोलो। यस सर। कार्बोकेटाइन स्टेप ये इलेक्ट्रोफाइल पे, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई इसमें, 1
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, ठीक है ना। तो इट्स वेरी सिंपल, काइनेटिक्स में कुछ नहीं करना आपको। अब मैं इसमें बात करूं आपको फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करेंगे, तो ये फटाफट लिखते जाते हैं कैसे फैक्टर होने चाहिए, क्या होना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2, सॉरी SN1। तो सबसे पहला फैक्टर नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। हाँ, कैसा होना चाहिए भाई, बोलो जल्दी से लिखो। अरे ये कैसे आने लगा? पोलर प्रोटीन। ये कैसे आने लगा? नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नहीं सबस्ट्रेट की बात हो रही है यार, तो इसमें लिखो सर टर्शियरी ब्रांच एल्केन। हाँ, मोर ब्रांच्ड एल्केन, मोर ब्रांच्ड एल्केन नहीं यार, मोर ब्रांच्ड, ब्रांच्ड BRANCHED, मोर ब्रांच्ड सबस्ट्रेट are more suitable for, more branched substrate are more suitable for SN1 mechanism, SN1 mechanism। यस सर। अब तो सही दिख रहा है ना, कुछ यस दिक्कत सर। थोड़ा सा वो आ रहा होगा। हाँ, मोर ब्रांच सबस्ट्रेट आर मोर सुटेबल फॉर SN1 मैकेनिज्म। और अब इसमें लिखना या इसी में लिखना, और रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ SN1 is directly proportional to stability of carbocation, stability of carbocation, stability of carbocation। मतलब कुल मिला के ब्रांचिंग तो बहाना है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाना है। आपको क्या देखना है बेटा, बोलो। अगर मैं पूछता हूं विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 मीन्स विच विल प्रोड्यूस मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, बस। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1, यस। रिएक्टिविटी फॉर SN1 बोलिए यही होगा ना, फिर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा यस बनेगा? सर। तो लेकिन ब्रांचिंग तो ठीक है। अब मान लो मैं ऐसे पूछता हूं आपको, देखो ये टर्शियरी मैंने दिया है, देखना बेटा, ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ओके। और यहां पे मैंने लिखा है, ये देखो, अरे एक तो ये और ये लिख दिया। आप बताओ मुझे इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो अब ब्रांचिंग देखो तो इसमें है, लेकिन मैंने बोला ब्रांचिंग बहाना है, कुल मिला के कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाना है। तो इसमें अगर मैं Cl हटा दूं और ये प्लस बनाओगे तो डोंट यू थिंक ये एरोमेटिक केटाइन बन जाएगा, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कोप्लेनर। जब Cl हट जाएगा तो प्लस भी आ जाएगा ना, और 3 पाई बॉन्ड। तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, पता चल गया? यस सर। हाँ, तो कुल मिला के कार्बोकेटाइन शुड बी स्टेबल। अब मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखो ये है CH3OCH2Cl और ये लिखा मैंने टर्शियरी। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? अब बचा तो कहेगा कि ये वाला है। और इसकी खासियत ये है कि ये जितना रिएक्टिव SN2 के लिए उतना SN1 के लिए भी है। SN1 के लिए, SN2 के लिए क्यों? SN2 के लिए इसलिए क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है,
और नहीं तो ऑक्सीजन का माइनस आई भी है। और अगर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया तो ये SN1 भी बड़े अच्छे से करेगा। क्यों? SN1 में आपको क्या चाहिए? कार्बोकेटाइन स्टेबल चाहिए ना। ये Cn माइनस जब हटाओगे तो ये जो कार्बोकेटाइन बनाओगे आप, तो ये क्या होगा बोलो? CH2 प्लस, ये क्या पी पाई बैक बॉन्डिंग नहीं हो जाएगी? और पी पाई बैक बॉन्डिंग इज द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो इसलिए ये वाला जो सबस्ट्रेट है ना, तो ब्रांचिंग केवल नहीं देखना भाई, ब्रांचिंग बहाना है कुल मिला के कार्बोकेटाइन को स्टेबल। हाँ, अगर सिंपल एल्काइल वाले ऐसे दिए हुए हैं तो फिर तो ठीक है, ब्रांचिंग वाला होना चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बोलो ठीक है ना? डन है? नोट कर लिया? यस सर। ओके। यस सर। अब इसमें मान लो ऐसा पूछना, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1? मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1, तो ए ये लिख दिया मैंने। अब इसमें कैसे ग्रुप होने चाहिए वो कहने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है ग्रुप तो बेंजाइलिक वाले में कार्बोकेटाइन को स्टेबल कौन बनाते हैं? डोनेटिंग फैक्टर की विड्रॉइंग फैक्टर? डोनेटिंग फैक्टर, यस। Which is most reactive for SN1? Means which will produce more stable carbocation? जल्दी से बता दो, फटाक से बताओ भाई। सर डी ऑप्शन। अरे अच्छा सुनिए, मुझे ये बताओ तुम क्या मतलब, अच्छा क्या प्लस आर माइनस आई ये भी पहचानना मैं बताऊं क्या? बताओ, मैं प्लस आर माइनस आई HC ये सब बताया नहीं है क्या? दुश्मन को मार दूंगा, खट से टूट जाएगा। नाइट्रो ग्रुप का कैसे इफेक्ट होता है? माइनस आर। क्लोराइड का कैसा होता है? माइनस आई ग्रेटर देन प्लस। सर मुझे ग्रुप दिखाई नहीं दिया था, वो OCH3 है, वो स्क्रीन बीच में से ऐसे आ गई। अच्छा हाँ ठीक तब ठीक है। मुझे लगा CH3 था वो। हाँ तुम्हें यहाँ से नहीं दिखाई सॉरी देता। ओके नहीं ठीक है, सॉरी। अब ये OCH3, अब OCH3 का कैसे इफेक्ट होता है? प्लस आर। और टर्शियरी ब्यूटाइल का होता है प्लस आई। चलो ऑर्डर अरेंज करो। सबसे ज्यादा तो होगा चेन्नई प्लस आर, और उसके बाद फिर होगा ये टर्शियरी ब्यूटाइल। ये क्लोराइड का तो फिर माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर, और नाइट्रो ग्रुप का तो पूछो ना, ये तो दुष्ट माइनस आर माइनस आई दोनों करता है। ये तो कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल बना देगा, इसलिए चेन्नई इज राइट ऑप्शन। बोलो यस सर। हाँ। और एक चीज और है, देख लो, मैंने ये कार्बोकेटाइन बताया होगा। अगर ऐसा पूछे, देखो ध्यान से सुनो, ये गिवन है CH2Cl और यहाँ पे गिवन है आपका ऐसा बहुत सारा। अब मुझे बताओ क्या आपको ये मैंने, और 5CH2 ये गिवन है। अब बच्चा तो क्या करेगा, कहेगा कि सर ये तो बड़ा स्टेबल बनेगा, 5 है, दो 5। लेकिन मैंने अलग से आपको बताया था साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, सुन लेना भाई। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड बाय डांसिंग रेजोनेंस, रिंग चेन रेजोनेंस। अरे ये जब टूटने के बाद बनेगा ना ऐसा, ये क्या बनता है, याद है कि नहीं याद आया? यस सर। रिंग चेन रेजोनेंस स्टेबल होता है, रिंग चेन। इट इज इवन मोर स्टेबल देन, नहीं बेंजीन नहीं, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन इवन मोर स्टेबल देन ना।
हाँ ये ध्यान रख, तो ये क्या होगा बोलो अगर मैं ये लिख दूं, बेंजीन नहीं यार, बेंजीन क्यों बोलते हो, एरोमेटिक बोलो ना, बेंजीन कोई तो जरूरी है। अच्छा अब उसका रेंज हो जाएगी अगर फिर। मैं बोल दूं क्लोरोबेंजीन तो ये कैसा क्लोरोबेंजीन, कोई केटाइन वो की बोलो। बात में, मैं केटाइन की बात कर रहा हूं, तो हाउ केटाइन कैन बी कंपेयर्ड विद बेंजीन, है कि नहीं, यस सर। केटाइन को थोड़ा बेंजीन से कम। अब ये देखो ए बी, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा बेटा बोलो, ए के बाद कौन सा हो जाएगा चेन्नई, और फिर होगा बी, ये ध्यान रहे। तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप समझ लेना भाई। तो SN1 के लिए रिएक्टिविटी का मतलब, SN1 की स्टेबिलिटी मतलब ब्रांचिंग तो बहाना है, कुल मिला के कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाना है। और कार्बोकेटाइन को स्टेबल आप तभी बना पाओगे जब आपको रेजोनेंस पता हो, एरोमेटिक पता हो, ये सारा ये पता होगा तो ही जाओ पाएगा, पी पे सब आना चाहिए। तो ये डन है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, रिएक्टिविटी की बात होगी। सर 1 मिनट। हाँ ठीक है। वो वाला करना है, हीटिंग इफेक्ट है ना उसमें, वो तो बहुत जरूरी है ना, नोट कर लिया। यस सर। हाँ ठीक है। आज सुबह जब मैंने क्लास के लिए बोला था तो तुमने सुबह क्यों नहीं कॉल किया, क्यों मैसेज डाल दिया होते, हाँ सुबह क्लास है, मैंने मैसेज किया था ना 8:30 to 10 o'clock। सर आपने पहले बोला था कि तब लाइट नहीं होती। अरे नहीं भाई, वे तो वो तो कब आप इस समय कहाँ हो रहा है, तुम्हारे लाइट नहीं थी क्या, तो ऐसे जब बोला तो क्या मतलब, उसमें मैं कई तो बार सुबह होता है नहीं कि थी। क्योंकि अब एक बच्चे की क्लास है तो कई बार क्या होता है मन नहीं होता है क्लास लेने का, लेकिन अगला बच्चा इंटरेस्ट शो करता है तो फिर लगता है कि यार चलो क्लास ले लो, बच्चे को इंटरेस्ट है। अदरवाइज क्या, एक बच्चे को पढ़ाना है, अब उसमें एक बच्चे को पढ़ाते रहो पढ़ा, तो उसमें थोड़ा सा वैसे हो जाता है कि पोस्टपोन कर दिया, लेकिन अगले का जब दिखता है इंटरेस्ट कि सर ने बोला था कि हाँ चलो क्लास, तो कल आज सुबह भी हो गई होती, इस समय भी हो गई होती, इसलिए अभी इस समय तो, क्योंकि मैं इस समय अभी बिल्कुल ही बहुत नॉर्मल सिचुएशन से नहीं गुजर रहा हूँ, बहुत ही एबनॉर्मल कंडीशन से गुजर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, आप सीखना चाहते हो तो आप थोड़ा सा कर दो सर, ऐसा डाल दो यस मैसेज, या पापा फोन कर दे कोई भी, तो मुझे थोड़ा सा एक हो रहेगा कि हाँ लेना ही लेना है। अब उसमें बैच होता है, मान लो 40 का बैच है, 60 का बैच है, तो प्रेशर रहता है कि भाई क्लास लेना, इतने सारे बच्चे हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसका हल्का ध्यान रखोगे तो क्या होगा, मैं भी उसमें खुद भी अच्छा नहीं लगता है थोड़ा, तो समझ रहे, समझ रहे हो कि नहीं, सुनिधि बोलो, हेलो। यस सर। हाँ तो इसलिए मैं कह रहा था कुछ भी ऐसे डाल दो, सुबह का केवल मैसेज भी आ गया होता तो मैं क्लास फटाक से मैं वो कर लिया होता, आने ही वाला था, फिर मैंने सोचा चलो इसका मतलब वो टेस्ट या तुम लोगों का क्लास चल रहा होगा वहाँ पे कहीं और, तो इसलिए मैंने किया ही नहीं। अब ये तो डन है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें क्या मेन है बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1, ये तो मैं लिखवा ही रहा हूँ दोस्त, इसमें फर्स्ट फैक्टर हो गया ना। अब इसमें ये नहीं शो करेंगे, लिखना फॉलोइंग कंपाउंड्स आर इनर्ट फॉर SN1, ऐसा लिखना, फॉलोइंग कंपाउंड्स आर इनर्ट फॉर SN1, इनर्ट फॉर SN1। इनर्ट किसके किसके लिए है भाई, तो ये देख लो आप, एराइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, ब्रीज्ड हैलाइड, क्या ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे? नो सर। और एक और अगर मैं बोलूं, ऐसे जो एंटी एरोमेटिक केटाइन बनाते हैं, एंटी एरोमेटिक केटाइन, देखो ये एंटी एरोमेटिक केटाइन बनाएंगे कि नहीं, देख लो भाई, ये प्लस, अब बोलो, यस सर। ये देखो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कोप्लेनर, उसमें देख लेना, और इवन नंबर पाई बॉन्ड, तो
ये Yes, sir. शो ही नहीं कर सकते। इनमें तो पार्शियल डबल बॉन्ड है और इधर तो ब्रीजेड पे आएगा। ये ब्रीजेड वाला कीटाइन भी कैसा होता है, भयानक टाइप का अनस्टेबल, जानती है, बताया था मैंने। तो दे विल बी इनर्ट फॉर SN1 एज वेल एज SN2, दोनों के लिए इनर्ट होते हैं, है ना, बोलो डाउट नहीं। Yes, sir. अभी जो फर्स्ट फैक्टर लिखा है आपने, इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है लिखवाना मुझे, लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, फिर कल भी 8:30 आप अगर फ्री रहना तो वो कर देना, क्लास ले लेंगे। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो क्या होगा, दोनों टाइम हो जाएगा तो फिर इधर ही इसी वीक में हो जाएगा, कि ज़्यादा है ही नहीं है, बस रेगुलरिटी थोड़ा सा हो जाए तो फिर केवल डिस्कस करने के लिए हो जाएगा, तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें एक है बेटा, बोलो रीअरेंज प्रोडक्ट बन सकता है कि नहीं, बताओ। क्योंकि कार्बोकेटाइन बनना है तो कार्बोकेटाइन में 1,2 हाइड्राइड, 1,2 मिथाइल, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे रिअरेंजमेंट बताया हुआ आपको। तो आप ऐसा लिखिएगा, ये पहले फैक्टर में ही है, SN1 में प्रोड्यूस रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, SN1 में प्रोड्यूस SN1 में प्रोड्यूस रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, SN1 में प्रोड्यूस रीअरेंज्ड। अब बेटा सुनो, इधर तो लिख नहीं सकते तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो अब मान लो ऐसा लिखा आपको कि भाई ये SN1 से आपको प्रोडक्ट बनाना है, देखो ये लिखा है CH2Cl और यहां पे मैं लिख दिया एक्वस NaOH और SN1। जाओ अब बताओ क्या करोगे फिर। SN1 में सबसे पहले तो आपने क्या करना है, बोलो, कार्बोकेटाइन बना लो। और ये कार्बोकेटाइन में आप जानते ही हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, रिंग एक्सपेंशन करना, और रिंग एक्सपेंशन करोगे तो ये देखो आपको क्या बन जाएगा, प्लस। अब फिर यहाँ OH माइनस अटैक कर देगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। यस या नो, देख लीजिए। Yes, sir. और कोई जरूरी इसी तरह का होगा नहीं। अगर मैं कहता हूं इसमें देखो आप क्या बनाओगे, आप ये आपका Cl और यहां आप लिख दिया मैंने, इसका प्रोडक्ट क्या बनाओगे, हाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दो ना, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो। हाँ ये प्रोडक्ट बना दो, फिर उसके बाद अब कल 8:30 मिलते हैं। डन है ना। चलो क्या बनाया बेटा, बोलो। इसमें आपने ऐसे बनाया होगा, देखो प्लस बना के हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया होगा और ये प्रोडक्ट बनाया होगा। ओके, इसमें आपने क्या बनाया है, देखो ये प्रोडक्ट बनाया होगा। इसमें आप देखो क्या बनाया है, पहले तो ये बनाया होगा ऐसा, और OH माइनस का अटैक करा दो यहाँ पे। इसमें आप जब प्लस बनाओगे तो हाइड्राइड शिफ्ट इधर से करोगे,
क्योंकि पी पाई होगा उधर से ना, यस सर। ये OH, ये देखो ऐसा बनाया है क्या आपने? हाँ सर। तो ये ठीक है, अब कल 8:30 मिलते हैं, तो SN1 कल कंप्लीट ही, SN कंप्लीट ही हो जाएगा कल के दिन में, सुबह शाम दोनों हो जाएगा तो आराम से हो जाएगा, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। जो मैंने आपको 40 क्वेश्चन का PDF भेजा था वो जरूर सॉल्व कर लेना बेटा, और मैं वो भेज दूंगा यस सर, आपको आज जवाब होगा। हाँ ठीक है, ओके बेटा, ओके मैम, यस सर। ओके मैम, थैंक यू सर। ओके मैम।